हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसके सभी फार्मूलों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल फार्मूलाज इन चैप्टर 4, जितने भी आपके चैप्टर 4 में फार्मूला हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप इन सभी फार्मूले को एक पेज पर नोट डाउन कर लें, ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला आता है वो आता है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा था और आपको कक्षा 12 में भी पढ़ने को मिल रहा है, जो कि है B बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको यहाँ पर कुछ नेक्स्ट लेवल पर सीखने को मिला था बायो-सेवर्ट का नियम, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है, सेकेंड फार्मूला, वो होता है सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी आपके पास कोई सीधा धारावाही चालक है और उसके कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आप किस फार्मूले से निकालोगे, तो वो आपका फार्मूला होता है B बराबर μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर, इंटू में आपका आता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पर फाई भी होता है तो आप थीटा या फाई कुछ भी मान सकते हो। तो ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। इसके बाद आपका जो थर्ड फार्मूला आता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। थर्ड फार्मूला आपका होता है वृत्ताकार धारावाही चालक तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। यानी आपका कोई वृत्ताकार धारावाही चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और वृत्ताकार है, उसका केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप किस फार्मूले का यूज करोगे, तो आप करेंगे B बराबर μ0 Ni/2r। ये आपका फार्मूला होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला सिद्ध होता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला आता है वो आता है 4 नंबर एम्पियर का परिपथीय नियम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 गॉस का जो थ्योरम था उस पर रिलेटेड है, यानी गॉस के नियम के तरह ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाई रेखीय समाकलन कहते हैं इसे, B/dl, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और इक्वल टू μ0 I। ये आपका फार्मूला हो जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा एंड याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है वो 5th नंबर फार्मूला है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कोई अनंत लंबाई का चालक तार है और उसमें आपको जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, B बराबर μ0 I, ये आपका I है, μ0 I अपॉन में 2 पाई r। ये आपका फार्मूला होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा 4th नंबर फार्मूला आता है वो आता है लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। कोई लंबी परिनालिका है, उसके भीतर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप फार्मूला लगाएंगे B बराबर μ0 N/I। ये आपका फार्मूला होता है B बराबर μ0 N/I। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला होता है उसे हम देख लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा 7th नंबर फार्मूला आता है टोराइड के ऊपर। टोराइड के कारण चुंबकीय बल, यानी जो आपका टोराइड होता है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टोराइड जो है परिनालिका होती है, परिनालिका को राउंड कर देंगे यानी कि गोल कर देंगे तो आपका जो है टोराइड बन जाता है। और टोराइड के कारण चुंबकीय बल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, B बराबर μ0 N/I अपॉन 2 पाई r। ये आपका फार्मूला होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारा गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय बल। यानी कोई गतिमान आवेश है और उसके कारण आपको चुंबकीय बल निकालना है, तो आप फार्मूला लगाएंगे B = QVB साइन थीटा। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, F बराबर QVB साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है 9th नंबर फार्मूला धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, यानी कोई चालक तार है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें कितना बल लगेगा वो आप कैसे निकालेंगे, तो वो आप निकालेंगे F = BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद जो हमारा 10th नंबर फार्मूला आता है वो आता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण की वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। यानी कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक कण गतिमान कर रहा है, उसकी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो आप लगाएंगे फॉर्मूला R = mv/qv। ये आपका फॉर्मूला हो गया। आवर्तकाल और समय के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, कभी कभार आपको ये काम में आ सकते हैं, तो आप इन्हें भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। T = 2 पाई m/q/v। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एंड इसके बाद आपका होता है n बराबर QB/2 पाई m। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। एंड इसके बाद लास्ट जो हमारा फॉर्मूला है
वो है 11वां नंबर फॉर्मूला, जो कि हमसे कहता है कि दो समांतर तार के बीच लगने वाला बल अगर हमें निकालना है तो हम ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। F/L इज इक्वल टू μ0/2 इंटू में आपका आता है I1I2/R। ये आपका फार्मूला हो जाता है। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर नंबर 4 के सभी फार्मूलेज इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं। टोटल आपके 11 फार्मूले हैं। आप इन्हें एक पेज पर नोट कर लीजिएगा एंड जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर इसे चिपका लीजिएगा इस पेज को। इससे आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपको फार्मूले याद हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 फिजिक्स के गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर के सभी फार्मूलेज को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि चैप्टर 4 में कितने फार्मूलेज हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं लग पाता है कितने हैं कैसे हैं। अगर आपको पता होगा कि इतने फार्मूले हैं तो अगर आप उन फार्मूले को याद कर लोगे तो आपको ऐसा भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको फार्मूलेज लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो PCM लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट डेली देखने को मिलता रहता है। एंड दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।